चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा। मशहूर अदाकारा मीना कुमारी के लिखे और गाए ये बोल ही उनकी छोटी सी जिंदगी का लंबा फलसफा बयान करते हैं। दुनिया में कदम रखते ही जिस बच्ची को चींटियों ने काट काट कर बेहाल कर दिया, 6 साल की उम्र में जिसने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, 13 साल की उम्र में जो हीरोइन बन गई या बना दी गई, 19 साल की उम्र में 34 साल के ऐसे शख्स की मोहब्बत भरी बातों में आकर निकाह कर लिया जो पहले भी 2 शादी कर चुका था। 31 साल की उम्र तक पति की तमाम बंदिशों से इतना दम घुटा कि तलाक लेना पड़ गया। 38 साल की छोटी उम्र में ही मीना कुमारी आखिर इस दुनिया को रुखसत कह गई। तन्हाई के फेर में ही मीना कुमारी का नाम अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र जैसे साथी कलाकारों और सावन कुमार जैसे निर्माता निर्देशक के साथ जुड़ा। इनमें भी उनका सबसे करीबी अफेयर धर्मेंद्र के साथ बताया जाता है। धर्मेंद्र की बॉलीवुड में 1960 में एंट्री जिस वक्त हुई, तब तक मीना कुमारी हिंदी सिनेमा में टॉप हीरोइंस में शुमार होती थीं। 1964 में धर्मेंद्र की मीना कुमारी के साथ पहली फिल्म मैं भी लड़की हूँ रिलीज हुई। यही वो साल है जब मीना कुमारी ने पति कमाल अमरोही से अलग होने का फैसला किया। मीना कुमारी को उस वक्त तनाव के चलते डॉक्टर का सहारा लेना पड़ा। डॉक्टर ने नींद के लिए उन्हें ब्रांडी लेने की सलाह दी। डॉक्टर को क्या पता था कि यही सलाह मीना कुमारी के लिए एक तरह से एडिक्शन बन जाएगी। 1964 में ही मीना कुमारी की धर्मेंद्र के साथ नजदीकी बढ़ी। 1964 से 1968 के बीच 4 साल में मीना कुमारी की 11 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 6 में उनके साथ धर्मेंद्र नजर आए, जैसे 1965 में पूर्णिमा और काजल, 1966 में फूल और पत्थर, 1967 में मजली दीदी और चंदन का पालना और 1968 में पहाड़ों की मंजिल। उस वक्त बॉलीवुड में ये कयास लगाए जाते थे कि मीना कुमारी के कहने पर ही धर्मेंद्र को इतनी फिल्मों में उनके साथ साइन किया गया। मीना कुमारी के साथ कथित आत्मीय संबंधों को लेकर धर्मेंद्र बेशक कुछ न बोले, लेकिन इतना वो हमेशा कबूल करते हैं कि वो बॉलीवुड में जिस मकाम तक पहुंचे वो मीना कुमारी की वजह से ही मुमकिन हो सका। जाने माने लेखक और संपादक दिवंगत विनोद मेहता ने किताब मीना कुमारी क्लासिक बायोग्राफी में धर्मेंद्र और मीना कुमारी के कथित अफेयर को लेकर लिखा कि उनके बीच रिश्ता 3-4 साल तक चलने की बात कही जाती थी, लेकिन इनसाइडर सच ये है कि महज 6 महीने ही उनके बीच नजदीकियां रहीं। 2 वाक्यों से पता चलता है कि धर्मेंद्र और मीना कुमारी एक वक्त में कितने करीब आ गए थे। धर्मेंद्र एक बार दिल्ली किसी फिल्म के प्रीमियर पर गए थे, वहां उन्होंने ज्यादा पी ली। उनकी हालत देख बम्बई वापस जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने से दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। इस पर धर्मेंद्र उन पर चिल्लाते हुए बोले, मुझे हर हाल में बम्बई वापस जाना है, मीना मेरा इंतजार कर रही होगी। तब ये किस्सा अगले दिन मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। एक और वाक्य है कि मीना कुमारी कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई थीं। धर्मेंद्र भी उनके साथ थे, लेकिन जब कारों पर सब लौटने लगे तो धर्मेंद्र गलती से किसी और कार में बैठ गए। इस पर मीना कुमारी जिस कार में बैठी थीं, वहीं बदहवास होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा धर्म कहाँ है, मेरा धर्म कहाँ है। 1968 तक मीना कुमारी की सेहत इतनी खराब हो गई कि उन्हें लंदन और स्विट्जरलैंड के बेस्ट हॉस्पिटल्स में दिखाया गया। उन्हें लिवर सिरोसिस डायग्नोस हुआ। डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी थी कि रिकवर होने के फौरन बाद काम शुरू ना करें, लेकिन भारत लौटते ही उन्होंने फिल्मों के लिए शूटिंग दोबारा शुरू कर दी। यहाँ तक कि पति कमाल अमरोही से तलाक के बाद उन्होंने जिस फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग 5 साल से रोक रखी थी, उसे भी पूरा कराना शुरू कर दिया। पाकीज़ा 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई। मीना कुमारी का निधन फिल्म के रिलीज के करीब 2 महीने बाद 31 मार्च 1972 को हुआ। मीना कुमारी के फैंस ने फिर पाकीज़ा को ऐसे सिर आंखों पर बिठाया कि 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के बजट से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।
आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।